शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। इस संसार में शरण प्राप्त करने के लिए एक ही स्थान है, मां भगवती के श्री चरण। जो मां भगवती के श्री चरणों में चला जाता है, मां भगवती की शरणागति को प्राप्त कर लेता है, उसके समस्त कष्ट जीवन में दूर हो जाते हैं। और एक बात सिद्धांत तौर पे मान लीजिए, जो भी भगवती की शरणागति जाता है उसको स्थान अवश्य मिलता है। ऐसा नहीं कि भगवती किसी को त्याग देती है। कुपुत्रो जायेत क्वचित् कुमाता न भवति। तो माता हमेशा आपके लिए कल्याण का मार्ग देने वाली है। इसलिए हम अपने कर्म को मां भगवती के निमित्त अर्पित करें और उनके श्री चरणों में अपनी भक्ति को लगाने का प्रयास करें। अवश्य कल्याण का योग बनेगा। ये दुर्गा सप्तशती का मंत्र है, अवश्य आपके जीवन में कल्याण का सिद्धांत आपको समझाता है। तो मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल आचार्य वाणी में। हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख का दिन विशेष तौर पे जो है वो एकादशी की है उस दिन, और रविवार का अवसर है। और ऐसे में सूर्य राहु की युति जो है उसको ठीक करने का बहुत सुंदर योग बन रहा है। ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना करें, कम से कम व्रत करें, नमक का सेवन ना करें, मीठा ही मीठा खाएं। केवल जिनको डायबिटीज नहीं है वो तो मीठा का सेवन कर सकते हैं, लेकिन बाकी सब लोग कोशिश ये करें कम से कम नमक का सेवन ना करें। इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। ऐसे में विशेष तौर पर गायत्री मंत्र का पाठ करना बहुत अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लाभ की स्थिति बनी हुई है। खासतौर पर शनि और चंद्रमा की स्थिति एकादशवें भाव में अच्छे से आपके ग्रह योग के अनुसार से बड़े लोगों से संपर्क बनकर आपके कार्यों में लाभ की स्थिति बनाने के योग बना सकती है। केवल पराक्रम से आपको लाभ स्थिति बनती दिखाई दे रही है। पराक्रम करिए और यानी पुरुषार्थ करिए, उसके द्वारा लाभ की स्थिति बन सकती है। 16 अप्रैल के दिन रविवार का अवसर रहेगा और एकादशी की सुंदर तिथि है। और ऐसे में एकादशी की तिथि आपके लिए सूचना भी बड़ी अच्छी लेके आ रही है। आपके लिए ग्रहों का गणना दिखाती है कि आपके सम्मान में, आपके धन में कुछ ना कुछ इजाफा होने के योग बनेंगे। यदि आप ऐसे में कन्या पूजन कर लें, विशेष तौर पर अपनी बहन को कुछ गिफ्ट सामान कर दें, बहन को भी प्रसन्न करने का प्रयास करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आपकी उन्नति के रास्ते बन सकते हैं। चने की दाल का दान करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन थोड़ा सा अपने क्रोध को कंट्रोल करते हुए काम करने का प्रयास कीजिएगा। और जो लोग लिव इन रिलेशनशिप्स में, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। उनके लिए भी एक सूचना बहुत अच्छी देता दिखाई दे रहा है। कुछ अच्छे समय इन 10 दिनों में उनको प्राप्त होने के योग बनेंगे। और 16 तारीख की बात करें तो 16 तारीख को बड़ा सुंदर तिथि है, रविवार है, एकादशी है उस दिन। और एकादशी के दिन विशेष तौर पे भगवान विष्णु की उपासना करने का दिन माना जाता है। और ऐसे में रविवार के एकादशी का शुभ योग जो है बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाला होता है। तो कोशिश ये करें उस दिन चावल का सेवन ना करें और हो सके तो उपवास करने का प्रयास करें। कई लोगों को गुस्सा जल्दी आता है, बहुत ज्यादा कई बार मन में होता है ना, गुस्सा रहता है, बहुत ज्यादा शांत होते ही नहीं है। तो उस दिन विशेष तौर पर एकादशी का शुभ योग पड़ गया है। ऐसे में नमक का सेवन आपको नहीं करना चाहिए, मीठे का केवल सेवन करें, नमक का त्याग करें और व्रत करें, भगवान सूर्य की उपासना करें। बड़ा चमत्कारिक ढंग से लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। 16 तारीख के दिन एकादशी है और उस दिन आपके ग्रहों को अनुकूल करने के लिए बहुत सुंदर तिथि है। रविवार के दिन एकादशी का योग वैशाख मास की ये सूचना देता है कि जो सूर्य राहु की युति एक साथ हुई है। ऐसे में यदि आप भगवान विष्णु की उपासना करें, एकादशी का व्रत रखें और नमक का दान करें, गौ सेवा करें, गौ को निमित्त गौशाला में नमक का दान करेंगे तो आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति बन सकती है। ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए जो समय है वो विशेष तौर पर आपकी मेहनत के अनुसार से काम आपको लाभ देता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको परिवार को एक रखने का प्रयास करना चाहिए और परिवार के लोगों की बात भी सुनने का प्रयास करना चाहिए। केवल अपनी अपनी ना चलाएं। जितना कन्या पूजन करेंगे उतना लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे। तो ये उपाय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास कीजिए और उपवास रखें, ये बहुत सुंदर है। यदि इस दिन का उपवास आपको पूरे महीने में कल्याण के योग बनाएगा। ये हम बात करें 16 तारीख की, 16 तारीख की एकादशी है, रविवार का शुभ अवसर है। और इस दिन विशेष तौर पे भगवान विष्णु की उपासना करने का प्रयास करना चाहिए, यज्ञ इत्यादि करना चाहिए। ग्रह दिखा रहे हैं कि आपके लिए यह समय अनुकूल रहेगा, आपका मन एकाग्र रहेगा, कार्यों में आप अच्छे से संपादित कर सकते हैं। बहुत सारी चीजों को इंट्यूशन आपको प्राप्त होने के योग बनेंगे और अपने मन को समझते हुए, अपने विचारों को केंद्रित करते हुए यदि आप कार्य करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति आपकी बन सकती है। लेकिन जिद को त्यागने का आपको प्रयास करना चाहिए। कई बार आप जिद्दी हो सकते हैं, बृहस्पति अस्त चल रहे हैं तो वो अनुकूल नहीं है। तो कोशिश करें अपने माथे पर पीले रंग का टीका लगाएं, चावल का दान करें, भगवान विष्णु की उपासना करें और हो सके तो व्रत का पालन करें। रविवार का अवसर है,
सूर्य आपकी राशि के स्वामी है और खासतौर पर एकादशी पड़ रही है, तो कम से कम इस दिन व्रत करें। देखिए बहुत सुंदर तरीके से लाभ की स्थिति बनेगी, पुण्य जागेंगे। वहीं 16 तारीख की बात करें, 16 तारीख के रविवार का दिन है, एकादशी का शुभ योग पड़ रहा है और भगवान विष्णु की उपासना करने का सबसे सुंदर दिवस है। और ऐसे में आपके ग्रहों के अनुसार से जो सूर्य आपका अच्छा योग नहीं बनाने वाला राहु के साथ बैठकर, तो इस दिन विशेष तौर पर आपको भगवान सूर्य की उपासना अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। एक काम करें, उस दिन नमक का सेवन ना करें और चावल का दान करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखा रही है क्योंकि आपके लिए जो समय रहेगा वो परिवर्तन की तरफ जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने का प्रयास करना है, क्रोध में नहीं फंसना है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। चंद्रमा आपके छठे भाव में चले गए हैं और वो कहीं ना कहीं शनि के साथ मिलकर कुछ कष्टमय योग बना सकते हैं, तो आपको विशेष तौर पे ध्यान रखते हुए चावल का दान मैंने आपको बताया वो कर लीजिए, वो आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। 16 जो अप्रैल है वो तिथि जो है वो एकादशी है उस दिन, और एकादशी के दिन विशेष तौर पर जो ग्रहों का योग बन रहा है वो खासतौर पर दिखा रहा है कि आपके अनुकूल समय रहेगा। आपके द्वारा जो आपके अनिष्ट सोचेंगे वो अपने आप क्षय को समाप्त हो जाएंगे, इसलिए आप अपनी चाल में मस्त होकर काम करने का प्रयास कीजिए। आपके लिए समय अनुकूल दिखाई देता है, आपके पुरुषार्थ से बहुत सारे काम बन सकते हैं। लेकिन पारिवारिक स्थिति में कुछ ग्रह भारी दिखाई देते हैं, तो परिवार को साथ लेकर चलने का आपको प्रयास करना चाहिए। परिवार में कुछ खटपट होने के योग दिखाई देते हैं, कोशिश करें शांति से समस्त चीजों को डील करने का प्रयास करें और बुद्धि का पूर्ण उपयोग करते हुए काम करें। और हम बात करें तो विशेष तौर पे एकादशी की, तो एकादशी के दिन विशेष तौर पे व्रत यदि रख लेंगे और उस दिन भगवान सूर्य की उपासना भी कर लेंगे, तो कहा जाता है कि सूर्य शनि का जो उपाय है वो अपने आप ही हो जाएगा। सूर्य का और विशेष तौर पे राहु का योग बन रहा है पूरे, आप एक दिन का उपवास आपको इन दोनों ग्रहों की युति जो हो रही है उससे नुकसान होने से बचा सकता है। तो इस विशेष उपाय को अवश्य करने का प्रयास कीजिए। एकादशी का जो विशेष व्रत है वो बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस दिन कम से कम नमक का सेवन तो मत कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखें। ये हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख की एकादशी है और उस दिन विशेष तौर पर रविवार का अवसर पड़ गया है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की उपासना करने के लिए बड़ा सुंदर दिवस दिखाई देता है। और आपके ग्रहों के अनुकूल से खासतौर पे हम समझें तो ग्रहों का योग दिखा रहा है कि आपके उन्नति के मार्ग प्रशस्त होंगे और आगे बढ़ने की स्थिति बन सकती है। चंद्रमा और खासतौर पे शनि वो एक ही राशि में विद्यमान होकर सुख के पदार्पण का योग बनाते दिखाई दे रहे हैं, लाभ की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। थोड़ी सी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए कार्य करें, आगे बढ़ने के योग बनेंगे। और खासतौर पर आपके लिए ग्रहों का योग दिखा रहा है कि कुछ आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं, कुछ बड़े व्यक्ति से मुलाकात होने के अवसर मिल सकते हैं। ऐसे में आपके लिए इस दिन व्रत करना बड़ा श्रेष्ठ है। एकादशी का सुंदर तिथि है, रविवार का अवसर है और सूर्य विशेष तौर पर परिवर्तन होकर आपकी राशि के अनुसार से थोड़े से वीक हो गए हैं, जो आपके लिए स्वास्थ्य के मामले में थोड़े से कष्ट देने के योग बना सकते हैं। और उनके साथ साथ जो राहु वहां विद्यमान है वो भी थोड़ी सी स्थिति को अच्छा नहीं दिखा रहे हैं, तो कोशिश ये करें ऐसे में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए काम करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। और उनके निमित्त आपको खासतौर पर व्रत करने का पालन करना चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए, गेहूं का दान करना चाहिए, ये अच्छा रहेगा आपके लिए। बात करें 16 तारीख की, 16 तारीख का रविवार का दिवस है और खासतौर पर उस दिन एकादशी तिथि है। देखिए रविवार का दिवस, एकादशी का सुंदर योग और आपके सूर्य जिस प्रकार का योग बनाने जा रहे हैं 1 महीने के लिए, हमने आपको बता ही दिया, थोड़ा कष्ट में है, तो आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य को सुबह सुबह प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। उनका दर्शन करें, उनको अर्घ दें और विशेष तौर पर उस दिन नमक का सेवन ना करें। ये बहुत श्रेष्ठ उपाय रहेगा आपके लिए। आपके क्रोध में कहीं वृद्धि होने के योग दिखाई देते हैं। सूर्य आपके बुद्धि स्थान में चले गए हैं और वहां पर आपकी बुद्धि में कहीं ना कहीं राहु के साथ बैठकर कहीं ग्रहण लगाने के योग ना बना दें, इसलिए कोशिश करें अपने क्रोध को शांत करने के लिए विशेष तौर पे नमक का दान करें और भगवान सूर्य की उपासना करने के लिए खासतौर पे भगवान सूर्य का दर्शन करते हुए सुबह सुबह उनको विशेष तौर पे अर्घ देने का प्रयास करें। जो भी कार्य करें, घर में रह रहे हैं चाहे बाहर रह रहे हैं, कोशिश करें शांत भाव से कार्य करने का प्रयास करें, कहीं बच्चों के साथ कुछ क्लैश ना हो जाए, इस बात के योग दिखाई देते हैं। इसलिए सबकी सुनते हुए कार्य करने का प्रयास करें, केवल अपनी अपनी ना चलाएं, इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। हमने एक सुझाव दिया है आपको, उस पर अमल करेंगे तो बहुत सुंदर रहेगा। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को एकादशी का शुभ योग पड़ रहा है, रविवार के साथ एकादशी का योग, ये बड़ा कल्याणकारी है। ऐसे में आपको विशेष तौर पर भगवान सूर्य की उपासना करनी चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए और हो सके तो इस एकादशी को व्रत कर कर आप बड़ा सुंदर लाभ ले सकते हैं। सूर्य का और राहु का योग बन रहा है, इसको ठीक करने के लिए पूरे मास में 18 वर्ष बाद ये योग बना है। आमतौर पर
मकर राशि वालों के लिए चतुर्थ भाव में सूर्य का जाना बड़ा शुभ माना जाता है, क्योंकि वहां सूर्य उच्च के हो जाते हैं, कीर्ति को बढ़ाने वाले होते हैं। लेकिन इस वर्ष जो सूर्य का परिवर्तन हुआ है वो राहु के साथ हुआ है। 18 वर्ष बाद ये योग बना है। सूर्य जो राहु ने सूर्य के साथ आकर आज कई बार की समस्याओं को उत्पन्न कर दिया है। ऐसे में सुखों में जो परेशानी दूर योग बन रहा है उसको ठीक करने के लिए एकादशी के दिन व्रत करें और भगवान गौ सेवा करें, गौ को नमक का दान करें, गौ की गौशाला में नमक दे दीजिए। देखिए ये बहुत सुंदर योग बनेगा। इसके द्वारा आपके कष्टों को दूर करने का योग आप बना सकते हैं। 16 तारीख की तो 16 अप्रैल के दिन रविवार का दिवस है, खासतौर पे उस दिन एकादशी है और एकादशी भी विशेष तौर पे बड़ा कल्याणकारी योग बनाने वाली है। सूर्य और राहु की युति एक सोने से ऐसे में कुछ कष्ट की स्थिति बनी हुई है और यदि इस एकादशी का उपयोग आप कर लें तो आपके पूरे महीने में स्थिति अच्छी हो सकती है। व्रत करने का प्रयास करें, भगवान विष्णु की उपासना करने का प्रयास करें, भगवान सूर्य को जल दें। सुबह सुबह विष्णु स्वरूप ही सूर्य माने जाते हैं, तो उनको सुबह सुबह जल दें और ऐसे में चावल का दान करना, गौ के निमित्त खासतौर पर सेंधा नमक का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। ग्रहों की स्थिति विशेष तौर पर दिखा रही है कि आपके लिए समय अब ग्रहों के दृष्टिकोण से तो अनुकूल दिखाई देता है। चंद्रमा आपके परिवर्तित हो गए हैं और खासतौर पर आपके लिए जो स्थिति बना रहे हैं कि वो आप शनि और चंद्रमा एक साथ आपके लग्न में विद्यमान है। पॉजिटिव है, काम करने के लिए समय अच्छा है। यदि आप बुद्धि के साथ, यदि आप केवल ज्ञान का, बृहस्पति अस्त होने के कारण से आप किसी उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करेंगे तो और विचार करके काम करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से। कई बार क्या होता है, हम बिना विचारे भी काम कर लेते हैं, तब भी उसमें लाभ हो जाता है। लेकिन जब बृहस्पति अस्त हो तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके अंतर ज्ञान से किसी बाहर के उपयुक्त व्यक्ति की सलाह लेकर काम करना चाहिए, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। 16 अप्रैल के दिन एकादशी है और खासतौर पर रविवार का शुभ योग पड़ रहा है, तो ऐसे में भगवान विष्णु की विशेष तौर पर उपासना करें। सूर्य साक्षात भगवान विष्णु के ही खास स्वरूप माने जाते हैं, प्रत्यक्ष देवता माने जाते हैं और एकादशी के दिन उनको विशेष तौर पर जल अर्पित करने का हमें व्यवस्था बनानी चाहिए। नमक का दान करें, किसी गौशाला में या खासतौर पर जाकर सेंधा नमक आपको मिल जाएगा। आपके ग्रह दिखा रहे हैं कि ये उपाय यदि आप करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, अनुकूल रहेगा। ऐसे में थोड़ा सा आपके विचारों में थोड़ी जिद आती दिखाई दे रही, थोड़े नुकसान होने के योग दिखाई देते हैं। चंद्रमा और शनि एक साथ होकर आपके 12वें भाव में बैठे हैं, ये थोड़े खर्चे बढ़ा रहे हैं, नुकसान बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे में गौशाला में जाकर सेंधा नमक, जो नमक होता है, उसको गाय को डाल दीजिए और गाय को देने से आपके कष्टों को दूर करने के योग बनेंगे। और हो सके तो चावल का दान भी करें और भगवान विष्णु की उपासना करें तो आपके लिए कल्याणकारी रहेगा।